एक बार मैं कोलकाता का रुख कर लूंगी क्योंकि पश्चिम बंगाल पर वक्फ कानून को लेकर जिस तरह से हिंसा यहाँ पर देखने को मिल रही है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, यहाँ के हालात किसी से छिपे नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक सरगर्मियां, क्योंकि आज ममता बनर्जी ने मनोज पांडे किस तरह से राज्य के तमाम इमामों को, मुइज्जिनों को, मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों को जिस तरह से बुलाकर उनके साथ नेताजी इंडोर स्टेडियम में बैठक कर रही हैं, किस किस रणनीति पर आगे चल रही ममता बनर्जी? हम तो विपक्ष तो विपक्ष को बता ही नहीं है, मौलवी हैं, जो इमाम है, सारे लोगों जो प्रतिनिधि हैं उनको लेकर यहाँ पे पहुंचेंगी और उन्हीं के साथ में आज चर्चा करने वाली है। देखिए बाकायदा यहाँ पे सारे लोगों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इन चीजों पर वक्फ बिल पे चर्चा भी करेंगी। देखिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जिस तरह की हिंसा की गतिविधियां हो रही है, वक्फ बिल को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन सब चीजों को आखिर हिंसा को कैसे रोका जाए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा था कि जो प्रोटेस्ट है वो ठीक है, संविधान के है, लेकिन हिंसा नहीं होना चाहिए। हमारे साथ में देखिए कुछ लोग आए हुए हैं, कहां से आप आए हुए हैं? हम मुर्शिदाबाद से आए हुए हैं। देखिए हम ऑल बंगाल इमाम मुअज्जिन एसोसिएशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट का जनरल सेक्रेटरी भी स्टेट का, तो हम जो है यहाँ पे आए हैं, इमाम मुअज्जिन को लेकर आए हैं। ममता बनर्जी सीएम वो एक संदेश देंगे कि हम वक्फ बिल यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे। हम विधानसभा में एक रेजोल्यूशन लाएंगे, सेशन बुला करके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। ये सब हमारा मतलब है कि उम्मीद है। आप तो मुर्शिदाबाद से आए हैं, मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा हिंसा वक्फ बिल को देखा जा रहा है। आखिर वक्फ बिल के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है तो फिर एक समुदाय दूसरे समुदाय पे क्यों हमला कर रहे हैं, किस लिए? वक्फ बिल का विरोध हो रहा है, दीदी भी कह रही है कि सबका संविधान है, शांतिपूर्ण किया जाए। देखिए हमारा भी यही कहना है कि वक्फ बिल के लिए एहतजाज ये हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल हक है कि पूरा अमन होना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं जो हो रहा है गलत हो रहा है, हम उसका मजम्मत करते हैं। लेकिन हमारे पास दूसरी जगह से एक खबर है कि एक साजिश है, बाहर से लोग घुसाए गए थे। ये दोनों धर्म का हो सकता है, और दूसरी तरह की जिम्मेदार भड़काऊ भाषण है। बीजेपी के कुछ नेता जो है इतना भड़काऊ भाषण देता है मालदा मुर्शिदाबाद लेकर के, और इतना टारगेटफुल बात करते हैं। जो नौजवान जो है उनके खून ऐसे गर्म नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको सड़क पर उतारा जा रहा है। मतलब हम उनको इतने कोशिश करते हैं कि नहीं काबू में रखना है, लेकिन ये जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। दीदी के सामने क्या सवाल रखेंगे आप लोग? क्या दीदी की ये ममता बनर्जी के सामने रखेंगे? और वक्फ बिल देखिए संसद में पास हो चुका है, राज्यसभा में पास हो चुका है, कानून पूरी तरह से लागू हो चुका है। देखिए ये कोई बिल पास होने के बाद भी अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको ये कैंसिल कर सकता है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट जो है अगर चेंज होगा तो ये दूसरा गवर्नमेंट चेंज कर सकता है। ये गवर्नमेंट भी ऐसा किसान बिल बातिल किया था, लेकिन लगातार उसके धरना हुए थे। इसी तरह हमको ये लॉन्ग टर्म में धरना, लॉन्ग टर्म एहतजाज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, गणतांत्रिक पद्धति से, तब जाकर के ये बातिल। हमारा उम्मीद है कि हम उसीलिए अभी तो शुरू है, अभी 1 साल तक दिल्ली जाएंगे, उसके बाद रामलीला, जंतर मंतर, वहाँ पे बॉर्डर पे धरना का सब कुछ होगा। पर्सनल लॉ बोर्ड साथ में है, जमीयत उलमा है। जी बिल्कुल, देखिए पूजा, ये लोग सारे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अपनी बातों को रखेंगे और इन्हीं चीजों पे चर्चा होगा। जी चलिए ठीक है, तो आज यहाँ पर क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं इस पर भी नजर रहेगी।